हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो आज हम बेटा करने जा रहे हैं बहुत ही मस्त सा चैप्टर स्टार्ट एंड दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, इसके बारे में अब हम जानते हैं डिटेल में कि ये है क्या चीज़। देखिए, आपने पॉलिनोमियल में एक चीज़ पढ़ी थी एंड दैट वाज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में था। ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट कर दें तब हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर है। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस फॉर्म में आपको दिए हुए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 या 6 ले लीजिए। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अगर वो आपसे ये पूछ लें कि बेटा आप मुझे बताइए a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू, तो याद रखना जब भी आप a, b और c की वैल्यू बताओगे तो साइन के साथ में बतानी है। साइन के साथ में मतलब देखिए यहाँ पे जो x के साथ में लिखा हुआ है वो है a। कई बार बच्चों से पूछा जाता है a क्या है, तो वो 2x² बता देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? आपका a। अब x के जो साथ में लिखा हुआ है, देखिए x के जो साथ में लिखा हुआ है दैट इज b। तो x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 3। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 3। और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 6। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर होता -6 तो कोई बात नहीं, अब हम इसको क्या लिखते? -6। यही मैं कहना चाह रहा था कि आपको साइन के साथ में लेना है। ठीक है, अच्छा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ 3x² प्लस 7, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलो इसको माइनस लेते हैं। तो आंसर है यस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पूरी इक्वेशन में x² होना चाहिए। c है या नहीं है डजंट मैटर, bx है या नहीं है डजंट मैटर। हमें सिर्फ क्या करना है, ये देखना है कि पूरी इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की वो 2 है या नहीं है। ठीक है, अब देखो इधर इसको हम कंपेयर करेंगे इससे। अगर वो आपसे पूछे a, b और c की वैल्यू, तो देखिए अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ax² प्लस bx प्लस c से। अब देखो इधर यहाँ पर 3x² तो है लेकिन bx x वाली टर्म है ही नहीं, और जिसके साथ x y z कुछ भी नहीं लगा हुआ होता है वो क्या होता है? c। अब बात ये आती है, अगर वो b पूछेंगे तो b बताओगे कैसे? देखो जो चीज़ नहीं है उसको हम क्या मान लेते हैं? 0। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे a की वैल्यू, तो भाई जो x² के साथ में लिखा हुआ है वो a, जो x के साथ में लिखा हुआ है वो b, और जो जिसके साथ x लगा ही हुआ नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? c। तो c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? -x। ठीक है, तो हमें पहचानना भी होगा कई सारी क्वेश्चंस में, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं कि आप बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है? सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, x y z कुछ भी हो, और उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2। बाकी चीज़ें हैं नहीं है डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूँ आपसे t² प्लस 7t प्लस 10, तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। अब अगर आपसे वो बोलेंगे कि a b c की वैल्यू बताइए, तो आप फिर से इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। तो बेटा इस बार x की जगह पर उन्होंने क्या दे दिया है? t। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल ये भी माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर a की वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 2। b की वैल्यू कितनी हो गई? 7। ओह ये c होगा। c की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ठीक है, इस तरीके से आपको बता देना, बहुत ईजी है। तो यही है बेटा छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे इसके पहले एग्जाम्पल्स। ठीक है, और एग्जाम्पल्स को करके समझते हैं कि ये है क्या चीज़। तो अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो उसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। तो आपको क्या करना है? उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। ठीक है, जल्दी से फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए इसका। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको नोट करते रहा करो। 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। ठीक है, सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट। ठीक है,
तो पहली बात, लेट इन दोनों में से किसी एक का मान लीजिए कि कितने हैं, x मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ जॉन, लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स। ठीक है भाई, एक बात बताइए आप मुझे, मान लीजिए जॉन के पास कितने हैं, x, एंड दूसरा बच्चा कौन है भाई, जीवांती। ठीक है, जीवांती के पास y है और इन दोनों के पास मिलाकर उन्होंने कितना बोला है, 45। तो भाई एक बात है, जीवांती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो हम इसको y ना लेकर क्या लिखेंगे, 45 माइनस एक्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो टोटल कितने हैं, 45। 45 में से जॉन के पास जितने हैं उतने माइनस कर दीजिए, फिर बाकी जो होंगे वो किसके होंगे, जानती, क्या नाम है भाई, जीवांती। ठीक है, तो जीवांती हैज़ कितनी, 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, दे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो जॉन आफ्टर, यहाँ पे लिख सकते हो, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स लूज़ करने के बाद क्या होगा भाई, देखिए जॉन हैज़ कितनी, x माइनस 5 एंड जीवांती हैज़ कितनी, 45 माइनस x, और इसमें से आप 5 और माइनस कर दीजिए, विच इज़ वॉट, 40 माइनस x। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इसके बाद उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दे नाउ हैव इज़ 124। इसका मतलब ये वाला नंबर और ये वाले नंबर, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर कितना आएगा, 124। ठीक है, तो ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट ये इस फॉर्म में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको इससे करोगे। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 कितना, 20 मीन्स 200 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेकर जाओ। ठीक है, इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0, और देखो ये वाली टर्म जाकर उधर पॉजिटिव, और ये वाली टर्म जाकर, देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 45, ये प्लस में उधर जाकर माइनस 45x। ठीक है, अब देखो इधर ये माइनस का 200 है, उधर जाकर प्लस का 200, और उधर 124 तो था ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 324, और 0 जो इस तरफ था वो मैंने अब उस तरफ लिख लिया, बात एक ही है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन को मैंने कैसे लिख दिया, मैथमेटिकली। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो बेटा जल्दी से आप सेकेंड पार्ट पढ़ लीजिए एक बार। लिखा हुआ है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो देखिए इधर मैंने स्टेटमेंट आपके लिए लिखी हुई है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मान लीजिए उस दिन उन्होंने कितने टॉयज प्रोड्यूस किए, x। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय is 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब कि 55 में से अगर नंबर ऑफ टॉयज को आप क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपको एक टॉय की कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए ज़रा,
जस्ट सपोज अगर आप 4 पेन्स लेते हैं, 4 पेन, जिसमें से एक पेन की कॉस्ट या फिर उसका रेट जो है वो 5 रुपीज़ है, तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 20 रुपीज़। इससे हमारे ये समझ में आता है कि अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी को उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर एक क्वांटिटी के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाती है। इज़ दैट क्लियर? सिमिलरली इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ टॉयज़ कितने हैं? x, और एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस x। इसका मतलब ये इसका रेट है। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट उन्होंने दी हुई है 750। ठीक है, अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो सॉल्व करते हैं। 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो। माइनस कॉमन लेते ही ये हो जाएगा बेटा कैसा? प्लस का। ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा भाई साहब प्लस का। ठीक है, अच्छा ये जो माइनस लिया था कॉमन वो कहाँ गया? वो यहाँ। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर दो या फिर उधर भेज दो, जीरो के आगे माइनस लगाओ या प्लस, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, सो दिस इज़ योर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अभी जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया तो यही बताया था कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि x की जो पावर है या जो t है, p है, जो भी दिया हो, जो भी वेरिएबल है, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम है दैट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए 4 पार्ट्स आपको दिए हुए थे। कितने पार्ट्स थे बे? 4। फिर भी डर गए? हाँ जी, इसीलिए डर गए। चलो देखो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए। क्या हो जाएगा भाई? a स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि 4 लिख दूँ डायरेक्टली, प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 4। अब देखो इधर ये प्लस का 1 है, इसको इधर लेकर आ जाओगे तो माइनस 2x, और ये माइनस का उधर जाकर प्लस। समझ में आ गई बात? चलो जी, तो यहाँ पर तो देखो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको और इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट -6। ठीक है, और ये आ गया कितना? 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका फर्स्ट। तो बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? जी बिल्कुल है, यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2x स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x, इसको इधर लेकर आ जाओ तो -x स्क्वायर प्लस माइनस का 1। ठीक है भाई, अब देखो 2x स्क्वायर में से अगर एक निकाल भी दो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कितना है? 3x माइनस 1। यस, ये भी बेटा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, आ जाओ इधर। अब इसको देखते हैं। ये तो भाई बहुत ही लंबा चौड़ा, देख के डर लग रहा होगा। इधर देखो x को इससे पहले मल्टीप्लाई करो। भाई पेशेंस रखो, अच्छे से आराम से करो, सोच के। जल्दबाजी करोगे फिर तो गलत होगा ही होगा। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x, फिर 8। अब देखो यहाँ पर तो आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी भाई? पहचान जाओ, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, 4 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो 2 का स्क्वायर लिखो, बात तो ही है 4। अच्छा अब देखो इसको इधर लेकर आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स, और देखो ये प्लस में इधर जाकर माइनस, और ये प्लस का था, सॉरी माइनस का था, इधर जाकर प्लस का। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बचा भाई? x प्लस 12। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये आपको कहीं से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि बेटा x की सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2, और यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1, इसीलिए। ठीक है, चलो जी इसको, हाँ यहाँ तो क्यूब आ गया भाई, देखना पड़ेगा कि ये है या नहीं है। मुझे तो पता चल गया है या नहीं है। चलो देखो इधर a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होती है भाई? a प्लस बी के होल क्यूब की, इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab और फिर क्या आएगा a प्लस बी। ये होती है बेटा इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x क्यूब है तो क्यूब माइनस 4। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं। तो x क्यूब प्लस 8, इसको सॉल्व करो 6x को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 6x स्क्वायर, 6x और 6x को जब आप इससे करेंगे तो 12x, इनको इधर लेकर आ जाओ तो माइनस एक्स क्यूब प्लस का 4, ठीक है। देखो x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचा 6x स्क्वायर एंड प्लस 12x, ठीक है। इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 12। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो डेफिनेटली दिस इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो। और अगर वीडियो समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।